क्या आप पहली बार यूजीसी नेट को देने जा रहे हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, या इससे पहले पेपर दे चुके हो, अभी तक एक बार भी पास नहीं हुआ, तो वो ऐसा क्या करे कि सिर्फ 3 महीने में आपका यूजीसी नेट जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाए। तो ए टू जेड मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि 3 महीने में किस प्रकार से आप यूजीसी नेट जेआरएफ को पहली ही बार में क्लियर कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर, तो ही इस वीडियो को देखना। अगर आप वही हो 2-4 दिन हवाबाजी में पढ़ाई करते हैं, मोटिवेशन मिल गया, उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो लिमिट से कहते हैं ना, जिसे ये पेपर निकाल नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और आपको ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो बहुत ज्यादा सीरियस है कि हाँ मुझे ये पेपर निकालना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। 3 महीने हैं आपके पास लगभग, वैसे तो ज्यादा है लेकिन हाँ 3 ही महीने मानो, इससे ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता दिसंबर में कब आपका एग्जाम हो। स्टार्टिंग में हो जाएगा तो 3 ही महीने है ना, तो 3 महीने में किस प्रकार आप अपने यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हो। उससे पहले आप सभी को पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती है, मतलब 8:15 पर, ठीक है, 8:15 पर डेली आपका एक बैच चलता है जिसे हम एकता बैच के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा पेपर 1 डिटेल में, ऐसा नहीं कि 1-2 टॉपिक लाए, 4 क्वेश्चन कराए, काम खत्म, नहीं नहीं, पूरा डिटेल में जो है आपका बैच चलता है डेली शाम में 8:15 पर। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, और सबसे बड़ी बात, ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जाकर इसे चेक करना। बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, लगभग जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की 16,000 बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आपकी बारी है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास है 3 महीने। अगर आप 3 महीने को अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो 3 महीने में पेपर हो जाएगा, वरना 1-1, 2-2 साल में समझ ही नहीं आता कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो 3 महीने है, पेपर है आपके पास, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब आपको पहले तो इसे डिवाइड कर दो 50-50, ठीक है। जो गाइडेंस वाले बच्चे वो पहले से ही जानते हैं इस चीज को। क्या करती हूँ मैं, हमेशा आपके सिलेबस को और आपके जो पेपर पास कराने वाली स्ट्रेटजी है वो है आपकी 50-50। 50 ये कब होगा आपका, जब आप पेपर 1 पेपर 2 को जो है सिलेबस वाइज कंप्लीट करोगे ना, सिर्फ कंप्लीट करना प्लस में अपने नोट्स बनाओगे। पेपर 1 के आप सभी इतने ज़्यादा नोट्स की डिमांड करते हो और इतना पॉजिटिव फीडबैक है आपके हमारे नोट्स को लेकर कि मैम इतने कम प्राइस में ऐसे बेहतरीन नोट्स हम 10 बुक पढ़कर भी नहीं बना सकते थे। तो अगर आपको पेपर 1 के नोट्स लेने, आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। आप इतने में 2 या 3 या 4 बुक परचेज करते तब जाके नोट्स बनते हैं, ऐसे नहीं कि एक बुक पढ़ी नोट्स बन गए, नहीं। तो क्या है, तब जाके आप अपने नोट्स बनाते, तो आपको सिर्फ एक ही बुक के प्राइस में नोट्स भी प्लस आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज दोनों ही आपको मिल जाते बहुत ही कम प्राइस में। अब आप कहोगे मैम कैसे मिलेगी, तो आपको कहीं भी स्क्रीन पे, मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलेगा, है ना, स्क्रीन पे नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर पे जो है मैसेज करके छोड़ देना। 24 घंटे में आपको आंसर मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं PYQ नोट्स की और आपका स्पेशल गाइडेंस बैच। तो भाई रिप्लाई करना थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो छोड़ देना, 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। चलो ये तो था पेपर 1। ऐसे आपको सेम पेपर 2 में भी सिलेबस प्लस नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। ये है सिर्फ आपका 50%। अब आप कहोगे मैम इसमें कितना समय लगना चाहिए, इसमें सिर्फ आपका 1 से 2 महीने, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल। आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं कर सकते। 2 महीने में यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं होगा, बच्चों ने 1-1 महीने में करके मुझे दिखा दिया है। जो आपकी स्पेशल गाइडेंस बैच होता है, मुझे वैसे पता है, आप सभी को पता होगा। अगर किसी कोई अच्छा नया जुड़ा है तो गाइडेंस बैच के लिए आप वीडियोस वाले उसमें जाना, तो उसमें एक आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी क्या है गाइडेंस सेशन आपका, क्योंकि उसकी फीस होती है बहुत ही कम, लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो उसमें सीट ही नहीं मिलती, 2-2 महीने तक बच्चा वेट करता है। तो गाइडेंस बैच की फीस आपकी सिर्फ 499 रुपये है। वैसे अब इस पर कुछ डिस्काउंट भी चलता रहता है, तो 429 रुपये है ना, तो ये आपका डिस्काउंट पे इतने पे मिल जाता है ये आपको। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा पता है ना, बस। तो चलो आज अब यहाँ पे आते हैं। तो ये सिर्फ 50% आपके काम आएगा, 50% आपके नोट्स प्लस आपका सिलेबस। इससे बिल्कुल भी पेपर पास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और इसके बिना भी पेपर पास नहीं होगा। आप सोच रहे हो मैं तो सिलेबस छोड़ देता हूँ, मैं तो नोट्स नहीं। अरे बिना नोट्स के क्या करोगे? नोट्स जरूरी है, कंपल्सरी। एक वर्ड होता है ना, कंपल्सरी। नोट्स जरूरी है इस पेपर के लिए। आप सोचो नहीं मैं तो बुक ही पढ़ लूंगा, आप 600 प्लस पेजेस की बुक कैसे रिवाइज कर सकते हो, मुझे बताओ। मैं भी अपने गाइडेंस बच्चों में, गाइडेंस वाले सेशन में बताऊंगी कि ऐसे ऐसे जो है 600 पेज रिवाइज हो सकते हैं सिर्फ 3 दिन में। ऐसे कैसे हो सकते हैं?
15 दिन में कैसे आप पूरी बुक को यहाँ पर रख सकते हो? और नोट सिर्फ एक बार रिवाइज नहीं करने, पता नहीं 10 बार, 15 बार, 20 बार। ये होता है रिवीजन। रिवीजन तब तक होता है जब तक हर एक चीज यहाँ ना आ जाए। सिर्फ क्लासेस देख लेना, नोट्स बन गई, इससे भी काम नहीं चलेगा। नोट्स का रिवीजन जरूरी होता है। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे, मैं सही बताऊं, एक बहुत कड़वी बात बोलूंगी, आपको क्या चाहिए? लास्ट टाइम पे 12-12 घंटे की मैराथन टीचर आपका रिवीजन करा है। जिस दिन आप 12 घंटे अपने नोट्स को लेके बैठ जाओगे, मैं कहूंगी स्कोर वहां जाएगा, वहां लेके भी नहीं आ सकते। लेकिन सारी गलती क्या है मैम, हम तो 12 घंटे की क्लासेस देख लेते हैं, उसमें हमारा रिवीजन होता है। अरे नहीं होता, रिवीजन तभी होता है जब अपनी कॉपी को खुद उठा के बैठते हो। तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बिना नोट्स के काम नहीं होगा। अगर आप अभी भी मूर्खता कर रहे हो कि हम तो नोट्स तैयार ही नहीं कर रहे पेपर 2 के, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे पेपर 2 में, बेटा जी पढ़ लो, 3 महीने हैं, हो जाएगा आराम से। तो ये था 50%, इस पार्ट में डिवाइड कर दो। अगेन ये पेपर गाइडेंस और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इसी पे निर्भर करता, और कुछ भी इसमें जरूरत ही नहीं है। इस पेपर में पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन निकलता क्यों नहीं है? ना तो आधे बच्चों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से जो है इस पेपर को कितने कितने पोर्शन में कितना, कब, कहाँ, कैसे पढ़ना है, नहीं पता। तो इसी वजह से तो गाइडेंस बैच चाहिए आपको। तो अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर ये चीज हो गई। अब ये जो 50% है, ये है आपका असली काम करने वाला। ये तो आपकी वो बिल्डिंग है जिसका नीचे बेस बनता है, ये तो आधार है। बिना आधार के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। बिल्डिंग तो यहीं पे बनेगी, मतलब पेपर पास यही होगा। जो लिखा है ना, पहली बार में पेपर पास इस कारण होगा, ये 50% ये तो 50-50 हो गया, 100-100 हो गया, मतलब पेपर पास हो गया। तो 50% में आपका क्या था? नोट्स प्लस आपका सिलेबस। बस इस 50% में आपका क्या होगा? इसमें बड़ी स्पेशल चीजें होती है, आपका PYQ। ठीक है, अब PYQ कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं? तो PYQ के लिए मैं अलग से एक सेशन लेके आऊंगी, क्योंकि PYQ ही अपने आप में एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। यूजीसी नेट में PYQ बहुत बड़ी कहानी। तो अब आपको करना है PYQ पेपर 1 के भी जी और पेपर 2 के भी। अगर आप पेपर 1 के पेपर 2 के PYQ नहीं करोगे तो क्या होने वाला है आपका? इसे कितना भी कर लो तो भी नहीं होगा, इसे छोड़ दोगे तो भी नहीं होगा। मैंने लिखा है ना 50-50-100, जब आप ये 100 काम, मतलब 100% काम कर लोगे तभी पेपर पास होगा। अगर सिर्फ इस 50 पे फोकस करोगे तो भी नहीं होने वाला, सिर्फ इस 50 पे करोगे तो भी नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। रुक जाओ, आवाज आ रही होगी ना, एक सेकेंड, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। तो क्या है, 50-50 क्या हो गया आपका? 100। तब आ जाओ, यहाँ पे हम PYQ की बात कर रहे थे, पेपर 2 प्लस बेटा जी पेपर 1, है ना? ठीक है, दोनों, ये दोनों मिलाकर बनेंगे आपके PYQ। पेपर 1 के भी PYQ करने, पेपर 2 के भी PYQ करने। PYQ कैसे, किस मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि PYQ में बहुत बड़ी गलती करते हो, वो मैं अगले एक छोटे से प्यारे से सेशन में बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर PYQ, और जो ये आपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स परचेज किए, आधे बच्चे क्या करेंगे, मैम आपके नोट्स ले रखे, PDF को निकालो, वो PDF कुछ काम नहीं आएगी। नोट्स मेरे तभी काम आएंगे जब आप उन्हें यूज करोगे, वो खुद नहीं बोलेंगे आओ मुझे पढ़ो, है ना? तो जो आपने प्यारे से वे नोट्स ले रखे हैं तो उन्हें बाहर निकालो और उनका जो है रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, है ना? रिवाइज करना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अपने एक्स का नाम रिवाइज नहीं करोगे तो आपको लगता है कि उसका नाम आपको याद रह जाएगा। क्यों नाम याद है? क्योंकि आप रिवाइज करते हो। तो इसी वजह से आपको सिलेबस भी याद रहेगा जब आप रिवाइज करोगे। तो 3 महीने की यही कहानी है, रिवीजन, जो आपने अपने नोट्स बनाए, और अगेन PYQ, ठीक है? और हाँ, आपके लिए बता दो, आप क्या करते हो, एक पेपर पास ना होने का कारण, मैम हम तो PYQ बुक से लगाते हैं। अरे आ जाओ भाई, थोड़ा सा जीवन में आओ, है ना? पता है ना पेपर ऑनलाइन होता है, तो फिर जब आपको पता है कि मुझे भूख तो रसगुल्ले की लगी है और आप क्या खा रहे हो, आप समोसा खा रहे हो, तो संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? तो ऐसे UGC नेट वालों को संतुष्टि नहीं मिलती कि भाई हमने तो इसे पेपर तो ऑनलाइन करा रहे, बेटा प्रैक्टिस बुक से कर रहा है, तो बुक से नहीं करनी प्रैक्टिस करनी है आपको ऑनलाइन। अब आप कहोगे मैम ऑनलाइन कैसे करें, वो आपकी समस्या, आप अपनी समस्या का समाधान करो। आप कहोगे मैम फिर हम आपके सेशन में क्यों नहीं आए, तो मेरे सेशन में इसलिए आए ना क्योंकि समस्या का समाधान मैं करूंगी। तो पेपर 1 के लिए तो आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज होती है। मैं ये कह रही हूँ इस PYQ सीरीज के ऐसे फीडबैक है मैम, 32, 20, 22 क्वेश्चन सीधा इसमें से आए हुए हैं, आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि ये PYQ सिलेक्शन सीरीज है। तो आप पेपर 1 की तो PYQ सिलेक्शन सीरीज ले सकते हो। दूसरा बात रही पेपर 2 की, देखो पेपर 2 का मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को बनाने के लिए 3 से 4 महीने दिन रात कठोर मेहनत तपस्या करके तब ये रिजल्ट निकला था। तो पेपर 2 के लिए आप देखो कहीं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मिल रहे हैं तो ले लेना, ठीक है?
PYQ ही लेने, मॉक टेस्ट नहीं लेने। समझ लो मेरी बातें, आपको बहुत सारा गुमराह किया जाएगा कि मॉक टेस्ट पढ़ लो। मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता यूजीसी नेट में, मैं लिख के दे सकती हूँ। एक काम जो आपको कभी नहीं करना, यूजीसी नेट JRF के लिए मॉक टेस्ट नहीं लगाने बट मॉक टेस्ट PYQ ही होने चाहिए। सिर्फ आपको PYQ लगाने क्वेश्चन के नाम पे, ना मॉक टेस्ट ना कुछ और, कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा होगा PYQ को ही हम लगाएंगे। PYQ ही हमारे मॉक टेस्ट है, PYQ ही हमारे नोट्स है, PYQ ही हमारा सब कुछ है, PYQ ही हमारा PYQ है। ठीक है, तो बताया ना, जो चीजें बताई उसे करना है आपको। तो समझ में आया, 3 महीने बड़ा सिंपल सा फंडा है। 50-50 डिवाइड कर लो। 50-50 जिस दिन डिवाइड कर दिया उस दिन खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरे पास इतना इतना टाइम है, डिवाइड कर दो। मैंने बताया 3 महीने, तो 3 महीने में 2 महीने आपने यहाँ पर दे दिया, 1 महीना आपने यहाँ पर दे दिया, हो तो गई तैयारी। और ये ऐसी तैयारी है जो बच्चे करते ही नहीं है। सबसे बड़ा बच्चा क्या गलती करेगा, मैम हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम नोट्स लेंगे नहीं, हम नोट्स का कुछ नहीं करने वाले, हम तो बुक खरीदेंगे, बुक में पेंसिल लेके बस अंडरलाइन करते रहेंगे। बेटा जी, बुक सजाने से आपको ड्राइंग में पार्टिसिपेट थोड़ी करना है, पेपर पास करना है ना। मुझे पता है आपका सब्जेक्ट ड्राइंग है, किसी बच्चे का हो सकता है भाई पेपर टू ड्राइंग, बट यहाँ पर वो वाला काम नहीं आएगा। यहाँ पर काम आएगा आपके नोट्स। पेपर 2 के जितना ज़्यादा डिटेल अच्छे से बनाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे असिस्टेंट प्रोफेशन में वो ही काम आने वाले हैं। पेपर 1 के आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हो, और परचेज करने से पहले कुछ भी चीज़ें, चाहे आप गाइडेंस बैच परचेज कर रहे हो, चाहे आप PYQ सिलेक्शन सीरीज ले रहे हो, चाहे आप नोट्स कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको चीज़ परचेज कर दो, पहले उसके रिव्यू चेक करो। ठीक है, आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम की पोस्ट मिल जाएगी, आपको लाइव में भी बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, गाइडेंस बैच के बहुत सारे फीडबैक मिल जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता ये वीडियो आपकी कब अपलोड होगी, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, 10 सितंबर से जो है आपका एक बैच चल रहा है, और ये आपका लास्ट सेकंड बैच है, इसके बाद नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जितने बैच होते हैं, ऐसा नहीं किया जाता कि आपसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ले लिए, उसके बाद भी कभी टीचर ने आपको देखा नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे सिर्फ इतनी कम फीस ली जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपको बेहतर चीजें दी जाए, और इसका फीडबैक इतना हाई लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें लगभग 70% वो स्टूडेंट है जो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी पोस्ट पे है, PhD कंप्लीट कर चुके, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन उनका नेट रह गया, वो कर रहे हैं परमानेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्विस कर रहे हैं, 30 साल हो गई, 20 साल हो गई, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी, हर एक स्टेट का स्टूडेंट इस बैच में इनरोल है। 6 बैच आपके सिर्फ 2 महीने में आपने बना दिए, तो सोचो एक नया प्लेटफॉर्म, 6 बैच बनने लगातार। ये मैं तो एक ही बनाने आई थी, आपने तो 6 बना दिए। ठीक है, अब ये आपका लास्ट सेकंड बैच है। सेकंड बैच इसलिए क्योंकि फिर इसके बाद भाई इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि इतने बैच लेके घूमूं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और प्राइस कम है ना, इस वजह से आप ये बैच बहुत ज़्यादा बनवा रहे हो। तो ये आपका बैच है, 499 फीस है, मे भी डिस्काउंट है इस पर, तो आपको 429 रुपये में मिल जाएगा। PYQ सिलेक्शन सीरीज नोट्स, ये दोनों चीज़ आपको। पेपर 1 के यहाँ पर कंटेंट बहुत 1 नंबर का दे रखा है, पहले फीडबैक अगेन तभी परचेज करना है। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कमेंट कर देना, कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, वही है आपका रियल EM लर्नर्स का, इसके अलावा कहीं हमारा कुछ नहीं है, वही व्हाट्सअप नंबर है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह जाके फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाते हैं, नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलती रहती है। अब आप में से अगर कोई नया हो तो डेली इस क्लास में आ जाना, 2-3 क्लास करके देखो, अच्छी लगे तो ही कंटिन्यू करना। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मुझे यहाँ पर कोर्सेज नहीं बेचने। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको गाइड करना, मेरा मेन मकसद है ही नहीं पढ़ने वाले आप इतने अच्छे हो। ठीक है, इतना अच्छा तो आप पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी इतने बड़े हो गए, पढ़ के हुए हैं ना। तो मेन काम था भाई गाइडेंस। UGC नेट के पेपर में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है गाइडेंस और सेल्फ स्टडी। अगर ये 2 आपके साथ मिल जाए ना, पेपर को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, कमेंट करके बता देना। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े कोर्सेज लेके बैठे हैं। इतने सारे गाइडेंस बैच में फीडबैक है, मैम 10,000 का ले रखा था, 1% फायदा नहीं, तीसरी बार दे रहे हो पेपर, ऐसे ऐसे फीडबैक है। तो सोच लो किस लेवल की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, आपके लिए तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो सीरियस होके पढ़ लो, 3 महीने बहुत है। 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन में तो धरती आसमान एक हो जाए, वो अलग बात है, आपको दिखाई ना दे बट हो जाते हैं। चलो ठीक है, यहीं पर इस सेशन को एंड करेंगे। ध्यान रखना आप सभी अपना।
कमेंट करके जरूर जाना, कोई नया हो सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जाओगे, पेपर कैसे पास करोगे, अभी तो याद ही रखना है ना सब। भूलना मत, शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और हाँ, कमेंट करके बता देना चीजें क्लियर हो गई, अब तो पढ़ लोगे।